রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোনো গরিবকে দেখা যায়নি। আমি একদিন পার্লামেন্টে বসে বসে ভাবছিলাম, আমরা রাম মন্দিরের উদ্বোধনে আম্বানি আদানি এদের দেখতে পেয়েছি, কিন্তু কোনো গরিব মানুষকে এই অনুষ্ঠানে দেখতে পাননি। কিন্তু কেন গরিব মানুষেরা বঞ্চিত ছিল? রাম মন্দির নিয়ে এবার বিজেপি সরকারকে প্রশ্ন করে চাপে ফেলল এক নেতা। তিনি প্রশ্ন করেছেন যে রাম মন্দিরের অনুষ্ঠানে কেন গরিব মানুষেরা বঞ্চিত ছিল। রাম মন্দির নিয়ে ফের বিজেপিকে বিঁধলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। লোকসভা নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে জনসভা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। শনিবার গুজরাটের আহমেদাবাদে গিয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন রাহুল। এই জনসভাতে রাম মন্দির প্রসঙ্গে রাহুল বলেন, আমি একদিন পার্লামেন্টে বসে বসে ভাবছিলাম, আমরা রাম মন্দিরের উদ্বোধনে আম্বানি আদানি এদের দেখতে পেয়েছি, কিন্তু কোনো গরিব মানুষকে এই অনুষ্ঠানে দেখতে পাইনি। কিন্তু কেন গরিব মানুষেরা বঞ্চিত ছিল? কি বলছেন এই বিষয়ে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, শুনবো। पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। অন্যদিকে গুজরাটে বিজেপিকে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে রাহুল গান্ধী বলছেন, ওরা যেভাবে আমাদের দল ভেঙেছে সেভাবে আমরা ওদের সরকার ভাঙবো, কিন্তু আমাদের গুজরাট কংগ্রেসে খামতি আছে। আসলে দু ধরনের ঘোড়া আছে, এক ধরনের ঘোড়া আছে যারা রেসে দৌড়ায়, আর এক ধরনের আছে যারা বিয়ে বাড়িতে সেজে গুজে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এখানে কংগ্রেস রেসের ঘোড়াদের বিয়ে বাড়ির কাজে লাগিয়ে দেয়। গত বছর এখানে হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে আমরা ঠিকমতো লড়েছিলাম, কিন্তু 2017 নির্বাচনে 3 মাস ধরে খুব পরিশ্রম করেছিলাম এবং তাতে আমাদের ফল দারুণ হয়। এখন আমাদের কাছে 3 বছর সময় আছে, আমাদের শেষ পর্যন্ত ভালো করতে হবে। 30 বছর পর আমরা গুজরাটের সরকার করব। আমি, আমার দিদি সহ দলের নেতারা আপনাদের সঙ্গে আছি, লড়াই করুন। কি বলছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, শুনুন। उन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने दरोमत की बात करी, मगर एक शिकायत भी है। एक शिकायत भी है, यह भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है, ये कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए, और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। तो अब मेरा कहना है कि यह काम सीरियसली करना है। हम पिछले चुनाव में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हम बीजेपी से पिछले चुनाव में नहीं लड़े थे, ठीक से नहीं लड़े थे। उससे पहले चुनाव में 2017 में हम 3 महीने कह लो, 4 महीने कह लो, 4 महीने 3 महीने हम लड़े
और नतीजा आपने देखा। आपने देखा, गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा, मैं बता रहा हूं आपको इनसाइड ट्रैक, मुझे बस में कहा कि राहुल जी, गुजरात में हमें 40 सीटें मिलेंगी। मैंने उनसे कहा 40 नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और 16 सीट से हम चुनाव हारे। अब 3 साल है, 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे। 3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उधर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप लड़ जाओ और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোনো গরিবকে দেখা যায়নি। আমি একদিন পার্লামেন্টে বসে বসে ভাবছিলাম, আমরা রাম মন্দিরের উদ্বোধনে আম্বানি আদানি এদের দেখতে পেয়েছি, কিন্তু কোনো গরিব মানুষকে এই অনুষ্ঠানে দেখতে পাইনি। কিন্তু কেন গরিব মানুষেরা বঞ্চিত ছিল? রাম মন্দির নিয়ে এবার বিজেপি সরকারকে প্রশ্ন করে চাপে ফেলল এক নেতা। তিনি প্রশ্ন করেছেন যে রাম মন্দিরের অনুষ্ঠানে কেন গরিব মানুষেরা বঞ্চিত ছিল। রাম মন্দির নিয়ে ফের বিজেপিকে বিঁধলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। কি বললেন শোনাবো। रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।